नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ब्रह्मा जी और उनकी अपनी ही पुत्री के साथ संभोग करने को लेकर हमने सच बता दिया है, इसलिए यह वीडियो डिलीट हो सकता है और फिर सच्चाई हमेशा हमेशा के लिए छिप जाएंगी। इसलिए जल्दी से जल्दी यह वीडियो देख लेना, वरना बाद में नहीं देख पाओगे। बलात्कार किया उसका देहन क्यों नहीं? ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती का अपहरण किया, बलात्कार किया, उससे बेटी पैदा करी। आज भी दोस्तों बड़े बड़े महापुरुष जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आखिरकार ब्रह्मा जी ने अपने ही पुत्री सरस्वती, जिसे हम ज्ञान की देवी मानते हैं, उनके साथ क्यों किया संभोग? और यही नहीं, ब्रह्मा जी संभोग कर एक पुत्र की प्राप्ति भी करते हैं और अभी पूरी सच्चाई पता लग जाएगी। महाराज अनिरुद्ध आचार्य ने इसके बारे में क्या कहा है? सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री भी लगती है, पत्नी भी लगती है। अब आप यहाँ कहेंगे पुत्री है तो पत्नी कैसे? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं। और दोस्तों, कलयुग में तो कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के साथ सेक्स कर सकते हैं तो हम अपनी बहन और बेटी के साथ सेक्स क्यों नहीं कर सकते हैं? कुछ लोग का तो मानना यह है कि दो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। एक ब्रह्मा जी ने सरस्वती पुत्री को जन्म दिया और दूसरे ब्रह्मा जी ने सरस्वती से विवाह किया है। और ऐसी कई सारी मान्यताएं लोगों के द्वारा बताई जाती है, परंतु आज हम लोगों ने इस सवाल का जवाब निकाल लिया है। आखिर ब्रह्मा जी और सरस्वती का संबंध किस चीज का है? किसी ने भी इस वीडियो को हल्के में लेने की कोशिश की तो समझ लेना वह व्यक्ति ने अपना जीवन रिस्क में डाल दिया, और यह रिस्क आपके जीवन को भी खत्म कर सकता है। और यदि आप इस वीडियो को छोड़कर जा रहे हैं तो समझ लेना आपने अपना जीवन बुरी स्थिति में डाल दिया। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन सभी बातें आपके जीवन की उम्र को बढ़ाने के लिए ही योग्य है। पहले तो दोस्तों हम आपको यह साफ साफ बता देते हैं, जिन्हें आप सब लोग गुरुजी कहते हैं, महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी ने इस बात को लेकर क्या कहा है। अनिरुद्ध महाराज जी कहते हैं कि दोस्तों, सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री भी लगती हैं, पत्नी भी लगती हैं। आप यहाँ कहेंगे पुत्री है तो पत्नी कैसे? तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ दोस्तों, सरस्वती ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई है ना। तो ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, यह आप सब लोग जानते हैं। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तब ब्रह्मा जी 5 मुख वाले थे, तो जिस मुख से उन्होंने सरस्वती को देखा तो वह मोहित हो गए। ब्रह्मा जी सरस्वती जी की खूबसूरती को देखकर मन मोहित हो गए, और इतना मन मोहित होंगे उनको बहुत पसंद आने लगी। और बाद कई संकादंगल, और वहां पर कई संकादंगल दिया जिस मुख से या जी सर से अपने सरती को, अपनी ही पुत्री को देखा है, मोहित हुए हो अब उसे सर को अभी आप त्याग दो। तो दोस्तों, संकादियों की इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी अपने 5 सर में से उसे सर को त्याग देते हैं जी। फिर से उन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती को देखा था, तब ब्रह्मा जी ने अपने उस सिर का त्याग कर दिए, और वो सिर्फ कोहरा, जो ठंडी सर्दी में कोहरा पड़ता है, वही कोहरे के रूप में हम सब देखते हैं। फिर उनके 4 जो सिर हैं, उसके बाद में आपको बताओ कि फिर ब्रह्मा जी जो थे जिन्होंने प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, तो लोगों ने कहा कि देखो अब आप एक सिर से जाए या 4 सिर से। तब भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी से को तुम अपने आप को त्याग दो, अर्थात समाप्त कर दिया, और वो ब्रह्मा खत्म हो गए। और फिर भगवान नारायण ने दूसरे ब्रह्मा को प्रकट किया जिनके 4 मुख थे, 4 मुख वाले ब्रह्मा। फिर उन ब्रह्मा से सरस्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। और आगे अनिरुद्ध महाराज जी कहते हैं, इस तरह से वह बेटी को किसी और ब्रह्मा की और पत्नी किसी और ब्रह्मा की कहलाती है। अभी जो आप लोगों ने सुना था वह तो कुछ भी नहीं है। अभी हम आपको सरस्वती और जी से संबंधित ऐसे कुछ तथ्य बताएंगे जिन्हें आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया, यह कोई एक घटना नहीं है। इतिहास में ऐसी कई घटना है जिन्हें हम आपको बताने जा रहे हैं। इतिहास की पहली घटना दोस्तों, इंद्रदेव ने ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ बलात्कार किया, उसका अपहरण किया, अहिल्या के साथ संभोग के मजे लिए। दोस्तों, इतिहास की दूसरी घटना, राजा पांडु ने माद्री के साथ बलात्कार किया। दोस्तों, कहा जाता है कि माद्री के साथ नेक्स्ट लेवल पर बलात्कार किया था। इतिहास की तीसरी ना दोस्तों, बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण वन मंत्री चंद्र ने बलात्कार किया, बहुत ही अच्छी तरीके से। और इसके बारे में कहा जाता है कि कई धर्मशास्त्रों में लिखा गया है, तो वन मंत्री चंद्र ने तारा को अपहरण कर बलात्कार किया। दोस्तों, इतिहास की चौथी घटना दोस्तों, कृष्ण भगवान। अब आप सोचते होंगे कृष्ण और राधा का संबंध क्या है? राधा कृष्ण की मामी है। उनके धर्म के अनुसार अगर कोई भांजा मामी के साथ रंगलिया मनाएगा तो क्या कोई छोड़ेगा? उसका भी दहन होना चाहिए। इसी तरह भीष्म पितामह, महाभारत में भीष्म पितामह ने अंबा अंबालिका का अपहरण किया, 3 लड़कियों का अपहरण किया, अंबे, अंबा, अंबालिका, और भी कई ऐसी घटनाएं इतिहास में
हुई है। दोस्तों, कई लोग यह भी बोलते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति ब्रह्मा जी और सरस्वती के बारे में जानकारी चटाता है तो गलती से भी अधूरी जानकारी जुटाने से उसके जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। दोस्तों, हो सके तो पूरी जानकारी देखना ताकि आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए। आज हम ब्रह्मा जी से संबंधित 4 बिंदु पर बात करने वाले हैं जो कि आप भी जानने का कोशिश कर रहे हो। पॉइंट नंबर 1, ब्रह्मा जी और सरस्वती देवी के बीच क्या संबंध है। पॉइंट नंबर 2, ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह क्यों किया। पॉइंट नंबर 3, ब्रह्मा जी को श्राप क्यों मिला। पॉइंट नंबर 4, ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर क्यों है। दोस्तों, ब्रह्मा और उनकी पुत्री सरस्वती के संबंधों को लेकर कुछ पुराने हिंदू पौराणिक कथाओं में विवादित बयान भी हैं। कुछ कथाएं कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने आदिकाल में अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर उसकी रूपांतरण शक्ति को महसूस किया था और इसलिए वे उसके पास आए। आपको बता दें कि आज से कुछ साल पहले अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट बहुत वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती से शादी की थी। दोस्तों, पहले आपको बता दें कि ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी उस समय शुरू होती है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। हिंदू ग्रंथ के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है। भली भांति यह तो सब जानते हैं और इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता के रूप में हम भगवान विष्णु को जानते हैं, साथ ही भगवान शंकर को सृष्टि के संहारक के रूप में जानते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि के निर्माता, पालक और संहारक के रूप में जाना जाता है। मगर कमाल की बात है कि आपने पृथ्वी पर विष्णु और महेश शिव की बहुत सारी मंदिर देखी होंगी मगर सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी के आपने कभी मंदिर नहीं देखे होंगे। पूरी पृथ्वी में भगवान ब्रह्मा की मूर्ति केवल भारत के पुष्कर में है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा न होने का कारण माता सरस्वती से जुड़ा हुआ है। एक वायरल पोस्ट के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती से शादी की थी जो कि उनकी बेटी थी, इस वजह से भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। इसे अच्छे से समझने के लिए इस प्रश्न को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माता पार्वती के विवाह की बात लिखी हुई है। इस प्रसंग के मुताबिक जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सृष्टि के निर्माण के आगे जारी रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। इस वजह से अपने मन से उन्होंने माता सरस्वती का निर्माण किया। सरस्वती की कोई मां नहीं है, उनका जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ है। सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ साथ सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि के अलग अलग जीव जंतु, पहाड़, जंगल, नदी आदि का निर्माण किया। इस निर्माण प्रक्रिया के दौरान भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के रूप से आकर्षित हो गए। माता सरस्वती ज्ञान की देवी होने के साथ साथ रूप में भी बहुत सुंदर थी मगर सरस्वती का जन्म ब्रह्मा से हुआ है। इस वजह से जब भगवान ब्रह्मा सरस्वती की तरफ मोहित हो गए तब देवलोक में उनकी बहुत निंदा हुई। हालांकि इन सब के बावजूद ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया और लगभग 100 साल तक पृथ्वी पर जंगल में निवास किया। दोस्तों, पृथ्वी पर सरस्वती के साथ ब्रह्मा जब निवास कर रहे थे तब उन दोनों के जरिए मनु नाम के पुत्र का जन्म हुआ। आगे चलकर मनु की संतानें ही मनुष्य जाति के पंपन का कारण बनी। भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार के कारण देवलोक में यह निश्चय किया गया कि भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाएगी क्योंकि दिया सरस्वती ब्रह्मा जी कुशा हिंदू धर्म की कथाओं की माने तो अपनी ही बेटी से शादी करने के कारण भगवान ब्रह्मा की सभी देवताओं ने बहुत आलोचना की और ब्रह्मा को उनके किए की सजा देने के लिए सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और ब्रह्मा को सजा देने के लिए कहा। भगवान शिव सभी देवताओं की बात सुनकर बहुत क्रोधित हुए, इसलिए शिव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। दूसरी कथा की माने तो भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर हमेशा बुरी बातों से भरा रहता था, इसलिए शिव ने ऐसे सिर को खत्म करना ही उचित समझा। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग ब। दोस्तों, बोलो जय जय बजरंग बली की जय हो। है बजरंग बली जी, जो भी भक्त इसी वीडियो को देख रहा है उसके घर में सुख समृद्धि आए और पूरा परिवार सुख शांति से जीवन यापन करें। दोस्तों, तुम में से कोई बजरंग बली जी को मानता है या सच में ही भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली लिख देना है। बजरंग बली जी, जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना।
दोस्तों आगे तीसरी कथा की माने तो भगवान ब्रह्मा की दूसरा शादी करने से देवी सरस्वती बहुत क्रोधित हुई और भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि आपकी इस पृथ्वी पर कहीं भी पूजा नहीं होगी। राजस्थान के पुष्कर और तमिलनाडु को छोड़कर कहीं भी ब्रह्मा का मंदिर नहीं है। ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध क्या है? ब्रह्मा और सरस्वती दोनों ही हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण देवी देवता के पात्र हैं। इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आपको वेद पुराण पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदू धर्म में ही सारी जानकारी भी दी गई है। हिंदू धर्म वेद से शुरू होता है। इसके साथ ही वेद में इस तरह की किसी भी देवी देवता का वर्णन नहीं है। हम जितने भी देवी देवता के बारे में जानते हैं उन्हें केवल पुराणों में लिखा गया है। अब आपको यह भी समझना होगा कि ब्रह्मा और सरस्वती के संबंध को लेकर जो जानकारी दी जाती है उसमें कहा जाता है कि इस जानकारी को सरस्वती पुराण से लिया गया है, मगर सरस्वती पुराण नाम का कोई भी पुरानी हिंदू धर्म में मौजूद नहीं है। तो मुझे लगता है कि यह सब बनी बनाई बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराण की बात की गई है। इन 18 पुराणों में सरस्वती पुराण नाम का कोई पुराण मौजूद नहीं है। कुछ बड़े पुराणा तो उक्त पुराण में विभाजित भी किया गया है, मगर पुराण में भी सरस्वती पुराण नाम की किसी भी पुराण का जिक्र नहीं है। कुछ जगहों पर मत्स्य पुराण की बात की जाती है, मगर इस पुराण में भी आपको सरस्वती और ब्रह्मा के विवाह जैसी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि ब्रह्मा और सरस्वती के बीच कौन सा संबंध है, क्या सच्चाई है? इसके लिए आपको समझना होगा कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, अर्थात जब भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण करने बैठे तब विष्णु और महेश के अलावा कुछ भी इस दुनिया में मौजूद नहीं था। ऐसे में अगर उन्हें सृष्टि को आगे चलाने के लिए किसी भी पुरुष और स्त्री की आवश्यकता होगी तो उन्हें अपने मन से उसकी रचना करनी होगी। इसी वजह से भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती, नारद, मनु, जामवंत, सनक, सनन, सनातन और सनक कुमार भगु अत्रि का जन्म अपने मन से किया और पृथ्वी को आगे संचालित करने के लिए धरती पर भेजा। इसने पृथ्वी पर ज्ञान के संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने माता सरस्वती को अपने साथ रखा और साथ रहने वाली स्त्री को पत्नी का दर्जा दे दिया गया। आपके मन में यह सवाल होगा कि सरस्वती पत्नी है या ब्रह्मा की बेटी? तो यह सवाल मन में आना ही चाहिए। अगर ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है तो बेटी हो या पत्नी दोनों की ही रचना भगवान ब्रह्मा के ही द्वारा संभव थी। भगवान ब्रह्मा को अगर किसी के साथ विवाह करना था तो इसके लिए भी उन्हें किसी का निर्माण अपने मन से करना पड़ता और उनके मन से उत्पन्न होने के कारण उनका रिश्ता बेटी की तरह भी लगाया जाता है। हालांकि सृष्टि का निर्माण होने के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण ब्रह्मा का विवाह 5 बार हुआ था। इस वजह से उनकी कुल 5 पत्नियां हैं, जिसमें सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा है। आइए जानते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। अपनी पृथ्वी पर बहुत सारे मंदिर देखे होंगे। हिंदू धर्म के अलग अलग मंदिरों में आपने अक्सर भगवान विष्णु या भगवान शंकर के मंदिर को देखा होगा। आपने कभी भी भगवान ब्रह्मा के मंदिर को नहीं देखा होगा। ऐसे में आपको बता दें कि राजस्थान में पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का एक मंदिर है। वह मंदिर 3 झील से घिरा हुआ है और माना जाता है कि जहां भगवान ब्रह्मा के कमल से बना है। प्रचलित कथा के मुताबिक सृष्टि का निर्माण करने के बाद वज्रनाश नाम के एक राक्षस ने धरती पर खूब उत्पात मचाया था। जब इस राक्षस ने भगवान ब्रह्मा के साथ बदतमीजी शुरू की तब ब्रह्मा जी ने वज्र नासिका बंद कर दिया और इस दौरान उनके कमल के 3 टुकड़े धरती पर आकर गिरे, जिससे बड़ी बड़ी झील बन गई। आज यह स्थान भारत के पुष्कर नाम के इलाके में है और उस दिन झील को व्यास था, मध्य और कनिष्ठ पुष्कर कहा जाता है। इन जिलों के निर्माण के का वहां पर एक यज्ञ करवाने का निश्चय किया गया। इस यज्ञ में साक्षात भगवान ब्रह्मा बैठने आए थे, मगर एक यज्ञ या पूजा पाठ में पति को पत्नी के साथ बैठना होता है। उस समय भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री थी, मगर उन्हें आने में काफी विलंब हो रहा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद पूजा का मुहूर्त खत्म होने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुझाव रखा कि ब्रह्मा जी की शादी इसी पूजा के दौरान कर दी जाए। इस विचार पर सहमति दिखाते हुए भगवान नारद ने गायत्री नाम की एक स्थानीय लड़की को भगवान ब्रह्मा के साथ विवाह करने के लिए मना लिया। जब इन दोनों का विवाह हुआ और यज्ञ में भगवान ब्रह्मा गायत्री के साथ बैठकर पूजा को संपन्न किया, तभी वहां माता सावित्री आ गई और वह पूरी गतिविधि पर खूब क्रोधित हुई। उन्होंने इस क्रोध में आकर भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि धरती
पर उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्होंने नारद को शादी के लिए लड़की खोज कर लाने के कारण श्राप दिया कि नारद जीवन मारे रहेंगे। तो ब्रह्मा जी को दो श्राप मिला, एक तो माता सरस्वती ने दिया और दूसरा माता सावित्री ने। जब माता सावित्री को पता चला कि यह विचार भगवान विष्णु ने प्रकट किया था तो उनके श्राप से वह भी बच नहीं पाए। माता सावित्री ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी के वियोग में सालों तक लड़ पाएंगे। इसी श्राप के कारण रामावतार में भगवान विष्णु को माता सीता से बिछड़ने का दुख भोगना पड़ा था। इसके बाद जब माता सावित्री का क्रोध कुछ कम हुआ तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा पर दया दिखाते हुए कहा कि उनकी पूजा धरती पर केवल एक जगह इस पुष्कर में ही हो सकती है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार से आहत होकर वह पुष्कर के समीप रत्नागिरी के पहाड़ पर चली गई और हमेशा के लिए तपस्या में लीन हो गई। आज भी रत्नागिरी पहाड़ पर माता सावित्री का मंदिर और उसके ठीक नीचे 3 झील के बीच बसा पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक आचार्य शंकराचार्य के द्वारा सन 711 में यहाँ भगवान ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना की गई थी। उससे पहले यहाँ बिना मूर्ति की पूजा होती थी। दोस्तों, ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना हिंदू धर्म में पूजा और उपासना का एक महत्वपूर्ण तत्व है। हिंदू परंपरा में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को मूल देवता माना जाता है। ब्रह्मा को सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में माना जाता है। दोस्तों, ब्रह्मा हिंदू त्रिमूर्ति का एक हिस्सा है जो सृष्टि का पालन करने वाले देवता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। हिंदू भगवान ब्रह्मा को निर्माता मानते हैं। उनका यह भी मानना है कि पवित्र ग्रंथ यानी पवित्र 4 वेद भगवान ब्रह्मा के लिए समर्पित है, इसलिए हिंदू उन्हें धर्म का पिता कहते हैं। वेदों के ज्ञान में अच्छी तरह से पारंगत होने का विश्वास उन्हें ज्ञानेश्वर होने का संकेत देता है। वह ब्रह्मपुरी में रहते हैं जहां वह वेदों के ज्ञान का उपदेश देवताओं को देते हैं। उन्हें प्रजापति के नाम से भी जाना जाता है। संक्षेप में हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा का यही अर्थ है। दोस्तों, महाभारत, रामायण और पुराणों के संदर्भ भगवान ब्रह्मा के अलौकिक विनाशकारी अस्त्रों का विशद वर्णन देते हैं, जिन्हें ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जिनके रूपांतर ब्रह्मर्षि अस्त्र और ब्रह्मांड अस्त्र हैं, जो महाभारत और रामायण के युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे। यह सामूहिक रूप से भगवान ब्रह्मा के हथियार हैं जो दुनिया को नष्ट करने में सक्षम है। माना जाता है कि यह भगवान ब्रह्मा की पूजा करने से प्राप्त होते हैं। ब्रह्मास्त्र एक मजबूत हथियार है जो कभी भी निशाना नहीं चुकता है। चूंकि लक्ष्य का सामना भारी विनाशकारी घटनाओं से होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल सेनाया एक व्यक्तिगत दुश्मन पर किया जाता था जो धर्म को बनाए रखने के विशिष्ट इरादे से किया जाता था। भगवान ब्रह्मा की सवारी सफेद हंस है जो मिश्रण से दूध और पानी को अलग करने की जादुई क्षमता का प्रतीक है। लंबी सफेद दाढ़ी वाले भगवान ब्रह्मा कमल पर बैठे कर इस सफेद हंस पर विचरण करते हैं। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा ने पहले क्या बनाया? भगवान ब्रह्मा सिर्फ एक ब्रह्मांड, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में जीवों का निर्माण करते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि भगवान ब्रह्मा की संतान कौन है? भगवान ब्रह्मा ने सभी गंधर्व, राक्षस, यक्ष, पिशाच, देव, नाग, सुपर्ण, असुर, किम पुरुष और मनुष्यों की रचना की, जो सभी उनके बच्चे हैं। दोस्तों, पाठकों को आश्चर्य होगा और हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि भगवान ब्रह्मा के परिवार में उनके दादा, पिता, माता, भाई, पत्नी शामिल हैं। क्योंकि वे 21 ब्रह्मांड में को उत्पन्न करते हैं, इसलिए सभी असुर, गंधर्व, देव, दानव, मानव, प्राणी आदि उनके बच्चे हैं।